Hello everyone. Today we are going to start the exemplar of chapter number 12, that is exponents and powers. So let us start with the first question. तो आप लोग अपनी notebook में करेंगे and write the answer in the chat box. In 2 raised to power n is known as 2 को क्या कहते हैं हम? That is base, right? तो raised to power, तो n को हम क्या कहते हैं? Power, या और क्या कहते हैं इसे? एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी बोलते हैं. सो दीज थ्री आर द ऑप्शंस. तो एन इज नोन एज बेस, नो. कांस्टेंट, नो. चेंज होती है वैल्यू हर बार, होता तो कांस्टेंट है लेकिन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स इज नॉट हियर, इट शुड बी एक्सपोनेंट. सो एन इज नोन एज एक्सपोनेंट. For a fixed base, if the exponent decreased by 1, let us take an example, say 10 raised to power 5. अगर कह रहे कि एक्सपोनेंट एक कम हो जाए, मान लो एक नया एक्सपोनेंट बन गया 10 raised to power 4, तो जो नंबर है वो क्या हो गया? The number becomes, so नंबर जो हो गया that is 1/10 of the given number. चेक करो, 1/10 ऑफ द गिवन नंबर, मान लो 10 रेज टू पावर 5 था, सो 1/10 ऑफ द नंबर, देन द न्यू नंबर इज 10 रेज टू पावर 4, दैट इज 1/10 ऑफ द गिवन नंबर. लेकिन अगर बेस 10 नहीं है, लेट्स से द बेस इज 2 raised to power 5, then 2 raised to power 4. 2 raised to power 5 is 32. 2 raised to power 4 is 16. So this is not the 1/10 या 10 times या 100 या 100 times. So 1/10 of the previous number only if the base is 10. अगर base 10 होगा तभी वो नंबर 1/10 होगा. अगर बेस इज डिफरेंट, 10 के अलावा कोई और बेस है, तो वो नंबर 1/10 100th ऐसे नहीं होगा ओरिजिनल नंबर का. तो फिक्स्ड बेस कहाँ है? बेस शुड बी 10 ओनली, देन ओनली दिस इज पॉसिबल. So let us move to the next one. Okay, these are very easy. Write the answer in the chat box quickly. Third, fourth and fifth का. Now you know the law. A raised to power minus m, that is equals to 1 upon a raised to power m. अगर किसी की पावर माइनस में है, 1 अपॉन कर देंगे तो that will be positive. Okay. 3 raised to power minus 2, we can write it as 1 upon 3 raised to power 2. मैं क्वेश्चन बोल रही हूं, करो. द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 रेज टू पावर माइनस 2. अब माइनस की पावर नीचे है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी तो पावर विल बी पॉजिटिव. 1 था, 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर नेगेटिव थी, उसे ऊपर ले गए, पॉजिटिव हो गई. 4 स्क्वायर मीन्स 4 into 4. 4 4s are 16. Next one, divide. What is the law for division? a raised to power m divided by a raised to power n. अगर सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स होती हैं सब्ट्रैक्ट. सो 3 raised to power 5 minus minus 6. Minus minus plus 5 plus 6 is 11. 3 raised to power 11. नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो, पूरे की पावर माइनस होती है तो हम रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं. क्यों? ए रेज टू पावर माइनस है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो पॉजिटिव हो गई. अगर दो टर्म्स है, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो पावर विल बिकम पॉजिटिव. 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4. ना इसकी पावर भी -1 है, रेसिप्रोकल लेके पहले पावर पॉजिटिव करो and then solve. 5 by 2 raised to power 1 is, this is chapter number 12, exponents and power. उसका एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम. 5 by 2. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी का? टू नंबर्स, a is said to be, okay, इसका रेसिप्रोकल लेना था. तो रेसिप्रोकल क्या होगा?
पहले हमने इस नंबर को लिखा, अब इसका रेसिप्रोकल लेना है. सो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस? दैट इज 2/5. क्लियर? 7 में हमने रेसिप्रोकल लेना था, उसको सॉल्व नहीं करना था. ओके, so 5/2 is right. Reciprocal means 1/2/5 की पावर -1. इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2/5 की पावर 1. Reciprocal is this. रेसिप्रोकल मीन्स उसका रिवर्स कर दिया. ठीक है, पहले हमने इसकी पावर को पॉजिटिव लाए 5/2, तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, डेट विल बी 2/5. सो नेक्स्ट कीजिए. Multiplicative inverse. A is said to be multiplicative inverse of B. Multiplicative inverse means उसे 1/, reciprocal 1/B. अगर ये नंबर B है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/10 raised to power -100. अब इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो ऊपर ले जाएंगे, सो 10 raised to power 100. Next one, value of this -2, 2 3s are 6, -1 that is 5. माइनस की पावर ऑड है तो आंसर विल बी नेगेटिव 2 raised to power 5, 32. 2 into 2 into 2, 5 times. So answer will be -32. माइनस की पावर ऑड है तो आंसर विल बी नेगेटिव, इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट वन, माइनस की टर्म है, पावर इज इवन तो आंसर तो आएगा पॉजिटिव. तो 2 raised to power 4, 16. 3 raised to power 4, 81. Next, multiplicative inverse. 1/ means reciprocal, -5/9 की पावर -99. पावर को पॉजिटिव करना है, ऊपर तो 1 नहीं पड़ा है, -5/9 की पावर 99. So which option? Option A. क्लियर यहां तक? तो ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल जब ले रहे हो. नेक्स्ट वन, if x be any non-zero integer and m and n be negative integer, then x raised to power m into x raised to power n. So apply the law, base is same, multiply हो रही है तो add the powers, x raised to power m plus n. If y be any non-zero integer, something raised to power 0, that will be equal to 1. If x be any non-zero integer, x raised to power -1, we can write it as 1/x raised to power 1, that is x. So answer will be 1/x. Next one, if x be any integer different from 0 and m be any positive integer, x raised to power -m, a raised to power -m, 1/a raised to power m. So option C. If x be any integer different from 0, m and n be any integer, x raised to power m raised to power n, ये दोनों powers क्या होती हैं? Multiply. So x raised to power mn. Which of the following is equal to this? पहले पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करूं? अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल ले लूं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस साइन इज देयर. 3/4 का रेसिप्रोकल किया तो पावर हो गई पॉजिटिव बाहर. सो कौन सा इसके इक्वल है? सो विच ऑप्शन? ऑप्शन डी. ये जो पावर नेगेटिव वाले होते हैं इनको करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, गलत नहीं करना. ओके, अगेन पावर माइनस है, पहले बिना कुछ देखे किसे इक्वल है, पावर पॉजिटिव करो. अंदर एक नेगेटिव है उसे एज इट इज रखो. 5/7 का रेसिप्रोकल कर दो 7/5, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव. नाउ ये यहाँ पे इट शुड बी ब्रैकेट हियर ताकि ये पूरे का हो. अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप इसे सिर्फ 7 का भी समझ सकते हो, तो ब्रैकेट लगाना इज कंपल्शन. चलिए नेक्स्ट वन, पावर -1, टेक द रेसिप्रोकल फर्स्ट. 5/-7 तो पावर हो गई पॉजिटिव.
So answer will be minus, you can write in the middle, minus 5/7. Now next में bases same, divide हो रहा है, apply the law, a raised to power m divided by a raised to power n, a raised to power m minus n. So minus 9 is the base, 3 minus 8 minus 5 minus 9 raised to power minus 5. कई बार ऑप्शन टिक करते करते भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो चेक करना है पावर 5 वाले को अगर आप कराओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. चले नेक्स्ट पे. चलिए, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड का है, अप्लाई द लॉ, a raised to power m minus n, 7 minus 12 minus 5. यहाँ पे x इसके आगे माइनस है, जो आपका x के साथ ही आपको जुड़ा लग रहा है, तो ध्यान से ऑप्शन को चेक करना है. नाउ these two powers are multiply, x raised to power m whole raised to power n, x raised to power mn. So 4 minus 3 minus 12. So here this is minus x raised to power minus 12. Next one. Solve करेंगे. 7 raised to power minus 1 means 1/7 minus 8 raised to power minus 1, 1/8 whole की power minus 1. Then 3 की power minus 1, 1/3, 4 की power minus 1, then whole raised to power minus 1. Solve the brackets, take the LCM. 8 sevens are 56. So 8 minus 7, पूरे की power minus 1 चल रही है अभी. 3 fours are 12. 4 minus 3 power minus 1 चल रही है. 1/56 की power minus 1. 1/12 की पावर minus 1. पावर को पॉजिटिव करना है तो अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल. 56/1 56 ही रहा, तो पावर हो गई अब पॉजिटिव. 1/12 का रेसिप्रोकल 12/1, पावर हो गई पॉजिटिव. 56 minus 12, आंसर विल बी 44. राइट. चले नेक्स्ट पे. Standard form. So count the number of digits first. 1, 2, 3, 4, 6 तक हो गए. 5. So जो एक डिजिट आ गया उसके बाद डेसिमल अप्लाई करना है. 6 के लेफ्ट में जीरोस है तो पावर विल बी नेगेटिव. डिजिट्स हमने 6 तक काउंट किए 5. So 6.4 into 10 raised to power minus 5. Next one. स्टैंडर्ड फॉर्म. 2 के बाद डेसिमल अप्लाई करना है, जितने तक डिजिट चल रहे हैं 4 तक. काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर 2, जहां पे हमने डेसिमल लगाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 रेज टू पावर 8. लेफ्ट में सॉरी राइट में जीरोस हैं तो पावर विल बी पॉजिटिव. नाउ द यूजुअल फॉर्म 10 रेज टू पावर माइनस 5. 2 के बाद डेसिमल है, 2 को गिना 1, 2, 3, 4, 5. 10 रेज टू पावर माइनस 5 था तो 1, 2, 3, 4 zeros. ये 5 डिजिट्स 2 तक हो गए कंप्लीट. सो फाइंड द आंसर 0.40203. Something raised to power 0 that is equal to 1. So answer here is 1. Next one. Okay. Now यहाँ पे okay, if we have a raised to power m divided by b raised to power m, base are different but powers are same. We can write it as a divided by b raised to power m. So these base are different here. Base different है दोनों में. So we can divide these bases. 3/4 divided by 5/3 raised to power 5. For any two non-zero rational numbers, x raised to power 4 divided by y raised to power 4. Base is different, power is same. So x divided by y raised to power 4. P raised to power 13 divided by p raised to power 18. Base is same, so powers will be subtracted. 13 minus 8, 5. So answer will be p raised to
power 5. चले नेक्स्ट पे. For a non-zero rational number z, so apply the law x raised to power m raised to power n, x raised to power mn. 2 into 3 is 6, minus is there, so z raised to power minus 6. Cube of minus 1 by 2, cube मतलब power 3, minus की power odd, तो answer will be negative. 1 cube upon 2 cube, so 1, 2 cube is 8. So minus 1 by 8. Which of the following is not the reciprocal of this? Okay. पहले मुझे इसका reciprocal करना है. तो reciprocal करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 by 2 की पावर -4. अगर मैंने अंदर वाली टर्म को उल्टा किया तो पावर का साइन चेंज हो जाता है. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 की पावर -4, 2 की पावर -4, या और कैसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल को? अब इसमें से पूछे कौन सा रेसिप्रोकल नहीं है. चलो चेक करते हैं. कैन वी राइट इट एज 3 by 2 raised to power 4? यस, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 3 is 3 by 2 raised to power 4. सॉरी, हमने रेसिप्रोकल लेना था, तो रेसिप्रोकल यही हो गया. रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन, ये हुआ. ठीक है. अब इसका मैंने रिवर्स किया तो पावर होगी -4, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी +4. सो 3 by 4, 2 by 4, ये तो है रेसिप्रोकल. ये भी आ गया 3 by 2 की पावर 4. अब ये बचे 2, इनमें से चेक करो. 3 by 2 की पावर -4, दिस इज नॉट द रेसिप्रोकल. अगर मैं इसको 2 by 3 लिख दूंगी तो पावर चेंज हो जाएगी. अगर मैंने अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल लिया तो पावर चेंज हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो अ रेसिप्रोकल. तो आई एम मार्किंग दिस कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसका ध्यान रखना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी टर्म का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1 अपॉन दैट नंबर, मींस रेसिप्रोकल. सो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी चेंज, साइन उसका. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विल बी 10 raised to power -10. Now base is same, we are multiplying the term, so add the powers 3 plus -10. So answer will be 3 minus 10 minus 7. A raised to power -7. Something raised to power 0, 1. Multiply कर रहे हैं, base is same, so simply add the powers 5 plus -5. So 0, something raised to power 0 will be 1. The value of this is equals to 1 का square is 1, 2 raised to power 3 की power 2. So x raised to power m raised to power n, m into n, 3 2s are 6. The expression for 8 raised to power -2 has power with the base 2. 8 को अगर मैंने 2 की पावर में लिखा है, 8 is 2 क्यूब, पूरे की पावर है -2. सो x raised to power m into n -6. तो अगर 2 बेस के साथ लिखेंगे तो आंसर विल बी 2 raised to power -6. नेक्स्ट वन. Very small numbers can be expressed in the standard form by using नेगेटिव एक्सपोनेंट. जो बहुत छोटे नंबर होते हैं 0.0000, तो उनके एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स होती है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं. और बहुत बड़े नंबर जिनमें राइट जीरोस होती हैं, उनके एक्सपोनेंट्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव एक्सपोनेंट. बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस, कीजिए मल्टीप्लाई. 10 raised to power 5 मल्टीप्लाई 10 raised to power -10. Base is same, simply add the powers. 5 plus -10, 5 minus 10 is -5. So answer will be 10 raised to power -5. Okay, now next one, divide हो रही है ब्रैकेट में टर्म्स. देखो डिवाइड हो रही है दो टर्म्स विद द सेम बेस, तो पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट. -6 -3 होल की पावर है 3,
Then multiply 2 by 13 raised to power minus 9. Minus 6 minus 3 is minus 9. 9 threes are 27. मैं यहाँ पे एक ही स्टेप में कर रही हूँ. You will use the okay, चलो मैं कर देती हूँ. पहले आ गया पावर माइनस 9. नाउ x रेज टू पावर m रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे. So mn 9 threes are 27. Then 2 by 13. Now base is same. Terms over here multiply. So add the powers. Minus 27 plus minus 9. So 2 by 13 raised to power minus 36. Right? So this will be the answer. Now next one. 4 raised to power minus 1. 1 by 4. 3 raised to power minus 1. 1 by 3. 6 की square. Whole की power minus 1. Now 1 by 4 plus 1 by 3, 6 square is 36. Take the LCM now. LCM will be 36. 4 9s are, 3 12s are, and 1. 13 plus 9, 22 by 36. Power minus 1. Power को करना है positive. तो ले लो reciprocal. 36 by 22 की power 1. So answer will be 36 by 22. 2 18s are, 2 11s are. So answer will be 18 by 11. ठीक है, तो 44 का आंसर है 18 by 11. चलिए नेक्स्ट पे चलें. पूरे की पावर 0. आप इसको सॉल्व भी करोगे. समथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1. Standard form of this. Count the number of zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो इसको अगर मैं नीचे लिखूं 10 raised to power 8. ठीक है, अगर इसे ऊपर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर जाके हो जाएगी नेगेटिव. So 1 into 10 raised to power minus 8. Standard form of this. 1 के बाद decimal 2, 3, 4. Now count the number of digits after 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So positive में zeros हैं. So 10 raised to power 7. Right में zeros हैं. So power will be positive. Now 3 point usual form में लिखना है. 3 के बाद decimal है 10 raised to power 6. तो 6 digit 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन यूजुअल फॉर्म. 2 के बाद 6 डिजिट्स. 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स तो यही है. 3, 9, 4, 6, 1. तो एक आ गई 0. नेक्स्ट वन 36 इज इक्वल टू दिस 1 by 36. तो 1 by 36, 1 by 6 स्क्वायर और 6 raised to power minus 2. 5 by 3 raised to power 4. We can write it like this. इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए to get the answer as 5 by 4? तो लेट द मल्टीप्लाई हमने किया x से ये कैंसिल हो गया. ये टर्म उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुई. इसका मतलब अगर मैं 3 by 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 5 raised to power 4. डिवाइड हो रहे हैं, बेस इज सेम. सो सिंपली subtract the powers. Minus minus plus 5 plus 6. Answer will be 3 raised to power 11. 3 into 10 raised to power minus 7. एक डिजिट ये हो गया 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 0.6 zeros and 1 digit is 3. नेक्स्ट पे चले. To add the numbers given in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मान लो ये कोई नंबर दिया इंटू 10 raised to power 7 और 24.6 इंटू 10 raised to power 5 मान लो कुछ दिया है. तो उनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स विद इक्वल एक्सपोनेंट्स.
अगर पावर्स हम सेम कर लेंगे देन वी कैन ऐड द नंबर्स इजिली, क्योंकि हम उनको, जैसे मान लो 10⁻6 है, 10⁻6 की पावर कॉमन निकाल के बेस सेम पावर्स वाले सेम एक्सपोनेंट्स वालों को अगर टर्म्स होंगी तो सिंपली जो आगे की टर्म्स होंगी उनको ऐड करेंगे बाय टेकिंग दैट एक्सपोनेंट नंबर एज अ कॉमन। ठीक है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, 3 के बाद डेसिमल लगना है, सो 3.25 into 10 raised to power, count the number of digits after 3, पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट में है 3 4 5 6 7 8 9 and 1 10। नाउ लेफ्ट में है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को मिला के हो गए 9, so power will be negative 8 into 10 raised to power minus 9। Next, usual form 10 raised to power minus 10, so 3 2 के बाद डेसिमल है, so एक डिजिट हो गया 2, अब 10 डिजिट करने हैं तो 9 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then decimal, so 0.9023। 8/5 को किससे डिवाइड किया जाए टू गेट 8? मान लो हमने x से डिवाइड किया, अब x को उधर ले जाएंगे, 8 इधर आ गया, तो क्या आया, इसकी पावर है 1, 5 minus 1 4, 8/5 को 8/4 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 8। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बाय, मान लो द नंबर इज x, इसको 2 raised to power minus 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वी गेट 2 raised to power 5, तो x की वैल्यू मुझे करनी है फाइंड। 2 raised to power minus 5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, -5 को अगर हम ऊपर लेके गए पावर विल बी पॉजिटिव, बेस इज सेम, सो सिंपली एड द पावर्स। 2 raised to power 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 2 raised to power 5। नेक्स्ट वन कीजिए सॉल्व, 3 raised to power -1, 4 raised to power -1 होल की पावर 2, multiply 4 3s are 12, 12 square is 144, so answer will be 1/144। 2 raised to power -1 multiply 3 raised to power -1 whole raised to power -1 करो multiply 1/6, पावर को पॉजिटिव करना है सो टेक द रेसिप्रोकल, 6 की पावर 1 is answer will be 6। By solving this, something raised to power 0 is 1, something raised to power 0 is 1, so 1 minus 1 0, multiply 2, so answer will be 0। The expression 3 raised to power 5 with the negative exponent, अगर 3 raised to power 5 को negative exponent करना है, अगर हमें पावर का साइन चेंज करना है रेसिप्रोकल ले लेते हैं, so 1/3 raised to power -5। नेक्स्ट वन डिवाइड हो रहे हैं, अब देखो यहाँ पे माइनस, माइनस की पावर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, -1 की पावर 6 विल बी 1, सो 7/6 डिवाइडेड बाय 7/6, ये एक्चुअली में ये बन गया। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर एक स्टेप चाहो, -1 की पावर 6 विल बी 1, right? So 7/6 minus 6 is 0. Something raised to power 0 will be 1. ठीक है, नेक्स्ट वन 1 की पावर -2 मीन्स 1/1 स्क्वायर, 2 की पावर -2 पावर्स को कर दो पॉजिटिव, 1 हो गए सारे, 6 स्क्वायर इज 36, so 1 2 स्क्वायर 3 square multiply 36, take the LCM, 4 9s are 36, 4 9s are 9 4s are, multiply 36, now it will get cancel, 9 plus 4 13, 6 plus 3 3 plus 1, so answer will be 49।
यहाँ तक सभी को क्लियर? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? If you have any doubt, write in the chat box. I will explain that question again. No doubt?